हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंसल केम एकेडमी। आज के वीडियो में जो है हम साइक्लोएल्केन की नेमिंग को सीखेंगे। ठीक है। और इसके पहले मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। साइक्लोएल्केन, इसका हमें नेमिंग सीखना है। ठीक है। तो देखिए साइक्लोएल्केन नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसके पहले जो हमने एल्केन का नेमिंग करना सीखा था, आपने देखा ही होगा। ठीक है, उस वीडियो को। तो अब यहाँ बात होता है साइक्लोएल्केन का कैसे करेंगे। तो साइक्लोएल्केन मीन्स होता है कि एक जो कंपाउंड होगा एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। क्लोज स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा तो उसको भी देखते हैं। तो जब भी देखिए, जब भी ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाए तो नेम की उसके आगे क्या देना है, साइक्लो वर्ड जोड़ देना है। या अगर आपको याद आए तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कुछ इस प्रकार से, मैंने एक रूट मैप बनाया हुआ था। ठीक है, एक मैप बनाया हुआ था जिसमें क्या है प्रॉपर तरीके से कौन किसके आगे, किसके नाम के आगे कौन सा वर्ड जुड़ेगा, कब क्या जुड़ता है, ये सब मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और मैं इस वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन पर दे दे रहा हूँ। ठीक, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि जब भी साइक्लोएल्केन कंपाउंड है, जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसकी में मेन चैन का जब भी नेम लिखूंगा तो उसके पहले क्या है, साइक्लो वर्ड में उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा। ठीक। तो कैसे, जैसे एग्जांपल में एक समझते हैं। जैसे मैंने देखो मेरे पास एक कंपाउंड आ गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने कार्बन है, तो एक दो तीन, और ये क्लोज स्ट्रक्चर भी है। देखो एक दो तीन भी है, और ये क्लोज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो जब क्लोज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो समझिए क्या है, ये साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लो। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो मैंने कहा जैसा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। और इसमें कितने कार्बन थे, एक दो तीन, तो पूरा हो जाएगा, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक। और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगा देंगे क्या, एन। तो हो गया, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। तो देखिए ये भी एक क्लोज स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं आप जैसा कि। ठीक। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए मैंने कहा साइक्लो, इसमें कितने कार्बन है, तो एक दो तीन चार, यानी चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और सब ये एल्केन कंपाउंड तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले का क्या हो जाएगा, तो इसके लिए साइक्लो। ठीक। तो एक दो तीन चार पाँच, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंट, और इसमें एन जोड़ देंगे। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन भी देखो मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो क्या करिए, आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और उसको खुद से करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपने अब तक शायद हो सकता है कर लिया हो, तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा ये क्लोज स्ट्रक्चर है, तो आपने कहा ठीक है हाँ। तो इसमें मैंने लगा दिया साइक्लो। ठीक। और इसमें कितने कार्बन है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः यानी कि हो जाएगा हेक्स। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर। ऐसे ही नीचे वाले का हो जाएगा साइक्लो, और 7 कार्बन इसमें है तो हो जाएगा हेप्टेन। ठीक। ऐसे ही नीचे वाले का हो जाएगा, इसमें देखिए ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो, और 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, एक बार मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, एक दो तीन चार छः सात आठ। ठीक, इस प्रकार से 8 कार्बन है तो साइकिल ऑक्टेन हो गए। अभी तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल कंपाउंड लिए हैं तो आपको बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है। और इससे भी हम बेहतरीन क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि है अभी मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक। तो चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दे दिया हूँ। तो देखिए इसमें कुल कितने कार्बन है, तो ये भी देखो साइक्लिक कंपाउंड है। और इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो 9 कार्बन है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। और 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। और उसमें ये चूंकि हर जगह ये एल्केन कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा, नॉन एन। ठीक, साइक्लो नॉन एन हो जाएगा। ठीक। ऐसे इसमें भी होगा, कितना है 10 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, 10 को बोलते हैं डेक।
इसमें ए यानी वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है, साइक्लोडेकेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने ले लिया, अगर मान लीजिए इसमें क्या हो ब्रांचेस भी आ जाएँ तो उसका कैसे करते हैं। तो देखिए जब भी ब्रांचेस आएँ तो उसका नेमिंग कैसे करना है, तो हमने बताया था, इसके पहले रूल्स भी मैंने बताया हुआ है, तो उसको अगर नहीं देखा है तो उसको उसके पहले वाले लेक्चर को और देखिए, ठीक। तो देखिए हमने बताया था कि हम नंबरिंग उधर साइड से करेंगे, ब्रांच की नंबरिंग उधर साइड से करेंगे, ताकि क्योंकि हमें ब्रांचेस का पोजीशन भी बताना होता है, तो नंबरिंग उधर साइड से करेंगे जैसे ब्रांचेस सबसे नज़दीक हो, ठीक है। तो मैंने कहा देखिए ब्रांच जो है सबसे नज़दीक यहीं से पड़ेगा, यानी यहाँ से, तो इसको नंबर 1 दे दिया। अब चाहे जिधर चाहिए नंबर 2 चाहे जिसको दीजिए, तो नंबर 2 3 4 5 6 चाहे जिधर से जा सकते हैं आप, क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, आप चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा देखिए 1 पे क्या है, मेथिल हो गया। अब देखो 6 कार्बन है, तो अब ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, अब साइक्लो वर्ड आ जाएगा, ठीक। और ये 6 कार्बन का तो हो जाएगा हेक्स, और ये हर जगह क्या है सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए जुड़ जाएगा एन, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। अच्छा किसी किसी में अगर डाउट हो रहा है कि 1 मेथिल सबसे पहले आया हुआ है, साइक्लो कब जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे, अगर किसी को ऐसा डाउट हो रहा है तो मेरा जो है इसका सबसे पहला वाला वीडियो देखिए, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें एक पूरा मैप को एक्सप्लेन किया हुआ है, किस प्रकार से कौन किसके आगे किसको हम कब रखते हैं, तो हम उसको एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल से, ठीक है। तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, ठीक। तो चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो मैंने कहा देखिए यहाँ पे इसमें ब्रांचेस देखिए हर जगह पे है, देखो एक ब्रांचेस यहाँ पर है और यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे 1 ब्रांचेस है, ठीक है। तो अब दिक्कत होता है कि नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करें, तो मैंने कहा नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ पे सबसे अधिक ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस अधिक कहाँ है सबसे अधिक, तो मैंने कहा देखिए भाई आप यहाँ देख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 मेथिल है तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया इसको। अब डाउट होता है कि अब इधर चलें कि इधर चलें, अब डिसाइड करना हमें कठिन हो जाता है। तो अब देखिए मैंने पहला रूल क्या लगाया कि जिधर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हो उधर चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या लगाना है कि अब इधर जाएँ कि अगर मैं इसको दो दूँ कि इसको दो दूँ, डाउट हमें ये हो रहा है। तो हमने इसकी बाद भी रूल बताया था कि इस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर का रूल लगाते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अगर देखा जाए ये 2 कार्बन का यानी मेथ एथ यानी एथिल आएगा, ये एथिल है और ये मेथिल है, तो किसको हम लेंगे मेथिल लेंगे एथिल लेंगे। तो बताया मैंने अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है तो हम मेथिल साइड चलेंगे, यानी हम मिला जुला करके हम नंबरिंग इधर देंगे, यानी ये 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देंगे, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 पे क्या आया है, 2 बार में हमें कि 1 पे मेथिल आया है, 2 पे एथिल आया है और 3 पे मेथिल आया हुआ है, ठीक है। अगर 2 एथिल, अब फिर देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मेथिल कहाँ कहाँ पे 1 पे आया है 3 पर आया है, तो यानी 1 पे 2 बार आया था यानी 1, 1 और 3 पे आया एक बार तो 3 डैश लगाएंगे, और टोटल कितने बार हो गए 3 बार, तो 3 के लिए लगाएंगे ट्राई। क्या आया था 3 बार, तो मैंने कहा मेथिल आया हुआ है, तो इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेथिल, ठीक, मेथिल हो गया। और इसके बाद अब साइक्लो वर्ड जोड़ेंगे, साइक्लो, फिर उसके बाद ये 3 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा प्रोप, अब हर जगह सिंगल बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा एन प्रोपेन, ठीक। क्लियर है, तो चलिए ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो चलिए अब कुछ नए रूल्स को सीखते हैं और इसमें कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन को भी हम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि रिंग जो चूंकि साइक्लिक कंपाउंड में रिंग भी होंगे और रिंग से जुड़े उसके कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी होंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा केस आ जाए जिसमें क्या हो कि ये कन्फ्यूजन हो कि हम कैसे पहचानें कि रिंग को हम लोग मेन चेन माने या हम लोग जो स्ट्रेट लाइन चेन होता है उसको हम लोग मेन चेन माने। तो ऐसे केस में किसको हम क्या मानेंगे इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, जब क्या हो, पहला देखिए नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चैन, यानी स्ट्रेट चैन कोई भी है उसका नंबर ऑफ कार्बन ऑफ जो चैन होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रिंग के बराबर हुआ, ठीक है, उस केस में क्या है,
तो हम रिंग को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, यानी कि उसको हम लोग मेन चैन मानेंगे और इसको हम लोग उसको ब्रांचेस मान देंगे, यानी चैन जो होगा वो ब्रांचेस होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर समझाना चाहूँ एक क्वेश्चन लेकर के, देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, ये मैं ले लिया, ठीक है। अब मैं इस पे कुछ कंपाउंड जोड़ दे रहा हूँ, CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चैन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चैन कितना है, 1 1 2 3, तीन ठो है, ठीक। अब ऐसे अगर रिंग में देखा जाए तो रिंग में भी देखो तीन ही ठो है, 1 2 3 है, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, तो हम मेन चैन किसको मानेंगे, तो मेन चैन यहाँ हम रिंग को मानेंगे, यानी ऐसे केस में क्या है, रिंग को प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा देंगे, ठीक है, रिंग को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, किससे, चैन से, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको देंगे, ठीक है। पहले हम कुछ रूल्स को सीख लेते हैं, फिर इसको फिर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नेमिंग क्या होगा, अगर अब हमने बता दिया जैसा कि मेन चैन हमने किसको माना, इस रिंग को, तो इसका नेमिंग क्या होगा, तो देखिए मैंने बताया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांचेस हो जाएगा, तो ब्रांचेस हो गया, तो इसका देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मेन चैन का, तो देखो 1 2 3 हो गया। तो क्या 1 पे तुम्हारा आ गया प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल। अब चूंकि साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो लगा दीजिए इसमें, साइक्लो, और यहाँ पे 3 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है, प्रोप एन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसी में एक और टाइप है, मान लीजिए क्या हो उसमें, इसका ही दूसरा वर्जन लेता हूँ मैं। मान लीजिए क्या हो उसमें, नंबर ऑफ कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चैन, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चैन जो हो लेस हो, यानी कम हो, किससे, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रिंग। तो इस केस में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोग रिंग को क्या होंगे, मेन चैन मानेंगे, और जो चैन होगा, नॉर्मल चैन होगा, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर देखा जाए ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो देखो, जो ये चैन है इसमें देखिए कार्बन की बात की जाए, तो नंबर ऑफ कार्बन बात की जाए तो देखो 1 2 3 है, ठीक। अब वही अगर बात की जाए रिंग में, तो रिंग में देखो 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मेन चैन कौन होगा, तो बताएं डेफिनेटली रिंग होगा, ठीक। तो यहाँ रिंग होगा, तो अब बता दीजिए नेमिंग क्या होगा। तो हमने जब डिसाइड कर लिया मेन चेन ये है, तो हमें नेमिंग करने तो आता ही है। तो देखिए कैसे क्या होगा, तो देखिए 3 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का जो है ब्रांचेस हैं, तो इसको बोल देंगे क्या है, और चूंकि 1 पे जुड़ा हुआ है तो इसे बोल देंगे 1 प्रोपिल, 1 प्रोपिल। और ये साइक्लो कंपाउंड हो गया, तो यानी साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे इसमें, साइक्लो, और ब्यूट 4 कार्बन ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, 1 प्रोपिल साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है, ठीक। तो इसको नोट करते हुए चलिए, ये चलते हैं अब अगले रूल की तरफ, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर अगला जो है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ मेन चैन, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ मेन चैन क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रिंग से अधिक हो। फिर से बात करता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ मेन चैन, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रिंग से अगर अधिक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा जो चैन होगा आपका, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, मेन चैन मानेंगे एज कंपेयर रिंग, ठीक है। यहाँ पे हम मेन चैन को, मतलब कि यहाँ पे जो चैन होगा उसी को हम लोग मेन चैन मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिंग को ना मानकर, रिंग को यानी प्रायोरिटी फर्स्ट नहीं देंगे, प्रायोरिटी मतलब नहीं देंगे, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि यहाँ पर रिंग को हम लोग प्रायोरिटी देते थे 2 केस में, और थर्ड केस में क्या है, यहाँ पे हम चैन को प्रायोरिटी देंगे। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जैसे ठीक, और मैं इससे जोड़ देता हूँ CH2 CH2 CH2
और CH3। ठीक, कुछ इस प्रकार से मैंने जोड़ दिया। ठीक, इस प्रकार से मैंने एक कंपाउंड ले लिया। अगर इस केस में देखा जाए तो मैंने कहा कि यहाँ पे देखो चैन में 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये रिंग में सिर्फ 4 ही कार्बन है, 4 ही कार्बन है ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, मेन चेन इसको मानेंगे। ठीक है, मेन चेन इसको मानेंगे। अब इसका अगर नंबरिंग करना हो तो किधर से करेंगे, तो डेफिनेटली नंबरिंग हम लोग यहाँ करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 4 एंड 5। मैं फिर से लिखता हूँ नीचे की तरफ, ये ऐसे बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ये 1, ये 2 3 4 5। तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। अच्छा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट देखिए रिंग के फॉर्म में है, तो रिंग के फॉर्म में होगा तो कैसे नेमिंग करेंगे, तो जैसे सिंपली हम लोग करते हैं तो वैसे ही करेंगे, बस इसमें क्या है साइक्लो वर्ड जुड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 1 पे जुड़ा है 1 एंड ब्रैकेट में लिखिए साइक्लो। अब 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब यहाँ पे हम लोग ब्यूटेन लिखते थे लेकिन यहाँ ब्यूटेन ना लिख करके आपका लिखेंगे। अब चूंकि ये एल्किल हो गया, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट यानी एल्किल कंपाउंड हो गया, तो क्या लगा देंगे YL जोड़ देंगे तो ब्यूटिल हो जाएगा। तो साइक्लो ब्यूटिल हो जाएगा, 1 साइक्लो ब्यूटिल। ठीक, फिर उसके बाद मेन चेन का नाम दीजिए। क्या है, मेन चेन यहाँ आपका सिंगल एक स्ट्रेट चैन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन होते हैं पेंट, और एकल मतलब कि सिंगल बॉन्ड है तो एन डॉट हो जाएगा। ठीक है, साइक्लो पेंटेन। तो इसका नाम लिखिए 1 साइक्लो ब्यूटिल पेंटेन। क्लियर है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन लेने वाला हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, उसको देखिएगा। मान लीजिए अब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक, और इससे मैं जोड़ देता हूँ CH3 को, सॉरी CH को, CH2 हो गया। और इसी के आगे मैं लगा देता हूँ एक इस प्रकार कंपाउंड को, और इसको जोड़ देता हूँ इससे। ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, नीचे ला देता हूँ। क्लियर, देखिए। अब बताइए इस केस में मेन चेन कौन सा होगा। तो मेन चेन अब डिसाइड करना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तब समझते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपने पुराना पिछला वीडियो देखा हो तो आपको ये सोचने में दिक्कत नहीं होगा कि कैसे होगा। तो समझते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले मेन चेन डिसाइड करिए। तो हमने कहा था मेन चेन वही होगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ कार्बन इसके पास ही ज़्यादा होगा, इस रिंग के पास ही। इसके पास तो कम होगा, इसके पास भी कम होगा, तो इनको तो नहीं मानेंगे। तो यही बचा 6 कार्बन का। ठीक है, तो ये मेन चेन हो गया। तो बाकी जो ये बचे ये क्या हो गए आपके, ये जो हो गए आपके ब्रांचेस हो गए। अब ये ब्रांचेस कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए ये। ठीक है, कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उनका नेमिंग तो हमने करने आता है। ठीक है, कैसे होता है तो चल समझते हैं। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, यानी जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए मैंने कहा था, देखिए ये कार्बन जो है मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी इसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे 1। अब इससे ये जुड़ा हुआ है इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये साइक्लो प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये जब जिससे जुड़ा हुआ है तो इसको भी क्या देंगे, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो देखिए कैसे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पहले ऐसे दे दीजिए। ठीक है, 1 से जुड़ा हुआ है ये वाला कंपाउंड, तो इसको दीजिए। क्या हो जाएगा ये, साइक्लो फिर 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल। ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। सॉरी, इसको थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, पूरा लिख पाए एक लाइन में। इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए लिखो क्या हुआ, 1 साइक्लोप्रोपिल। देखिए यहाँ पे हो गया। देखिए ये वाला जो है ये कंपाउंड, ये जो है इससे जुड़ा था CH2 से, तो हो गया CH2 भी को हम लोग नंबर 1 किए हैं, प्रायोरिटी उसको फर्स्ट दिए हैं, तो उससे जुड़ा है। तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपिल। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लगाया, इसको लगा दीजिएगा थोड़ा सा। 1 ब्रैकेट में 1 साइक्लोप्रोपिल। अब इसको क्या है, एक कार्बन है उसके लिए क्या बोलेंगे, मेथिल प्रोपिल मेथिल, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद क्या है मेन चैन बाहर साइक्लो फिर आ जाएगा 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। इस प्रकार से हो गया। मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, फिर से मैं समझा देता हूँ।
तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर देखें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें मेन चेन डिसाइड करिए। तो मेन चेन आपको देखने से ही आप ये बता सकते हैं यही मेन चेन होगा। ठीक, तो बाकी जो बचा ये वाला क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ये वाला ब्रांच हो गया। ठीक, अब ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये चैन है, ये रिंग है, तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का हो गया। तो अब उस पर आ जाइए, तो हम उस पर नंबरिंग कैसे करते थे, तो हमने कहा था उसमें बताया हुआ था रूल्स कि जब क्या हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नेमिंग करना हो तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन जो होता है जो कि डायरेक्टली मेन चैन से अटैच हो उसको हम लोग प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो। तो ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली क्या है मेन चेन से अटैच है, तो हम इसको क्या करेंगे प्रायोरिटी फर्स्ट दे देंगे, यानी फर्स्ट हो गया ये। ठीक, अच्छा अब ये जब हम ये हो गया फर्स्ट हो गया, अब ये फर्स्ट से जुड़ा हुआ ये यानी ब्रांच का भी ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें तो इसको क्या डायरेक्टली ये फर्स्ट से जुड़ा है तो इसका तो नाम हम लोग डायरेक्टली कर देंगे साइक्लो और प्रोपिल वर्ड कर देंगे और वन पे जुड़ा हुआ यानी क्या हो जाएगा ब्रैकेट में क्या वन साइक्लो प्रोपिल हो गया। फिर उसके बाद इसका नाम लिखते हैं मेथिल हो गया। अब लिखने के बाद इतना जो पूरा पोर्शन है ये इतना पोर्शन ये डायरेक्टली किसके जुड़ा है मेन चेन से जुड़ा है और मेन चेन में फर्स्ट वाले कार्बन से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो इसलिए वन फिर ब्रैकेट में वन साइक्लोप्रोपिल मेथिल ब्रैकेट क्लोज इस साइक्लो फिर उसके बाद इस साइक्लो हेक्सेन लिख देते हैं। बात समझ आ गया? ठीक है, तो चलिए अगर समझ में आ गया तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग क्या करिए इसको वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, फिर आपको आंसर को मैच करना है कि आपका सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो देखिए तो देखो तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलिए हम बताते हैं क्या होगा आंसर अब इसका। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेन चैन कौन सा होगा, तो डेफिनेटली देखने पे ही लग रहा है आपका ये मेन चैन आएगा। ठीक, मेन चैन आपका यही आएगा। अब बात करते हैं जो ये बचे ये क्या होंगे, तो ये बताया डेफिनेटली सिंपल सी है बात है कि ये क्या होंगे आपके ब्रांचेस होंगे। अब ब्रांचेस कैसा ब्रांचेस है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का है। ठीक, तो इसका तो हमें नेमिंग करने तो आता है, तो देखो कैसे करते हैं। तो हमने बताया था जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में वह कार्बन जो डायरेक्टली क्या मेन चैन से अटैच हो उसको हम लोग प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं। तो देते हैं तो दे दीजिए, तो वन हो गया, इसको वन दे दिए, इसको टू दे दिए। ठीक, अब टू से ये जुड़ा है, ये ब्रांच का भी ब्रांच है जो इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल। बताया था कि जब मतलब कि साइक्लिक कंपाउंड जब ब्रांचेस बनता है तो उसमें उसके नेम के लास्ट में वाई एल जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें भी जुड़ा है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली दूसरे कार्बन से। तो देखिए नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये पूरे ब्रांच सबसे पहले देखिए ये पूरा जो ये ब्रांच है ये सबसे पहले मेन चैन से कौन से कार्बन से अटैच है, तो हमने बताया था ये नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से ब्रांचेस नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबरिंग दे दिया। तो देखिए क्या होगा, तो 1 पे जुड़ा हुआ है तो 1, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या सबसे सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम पहले लिखेंगे क्या हो जाएगा, फिर 2 पे जुड़ा हुआ है 2 साइक्लो पेंट और वाई एल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पेंटेल। ठीक, इतना हो गया। फिर दो कार्बन का ये जो है मेन चैन इसमें यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मेन चैन है उसका नाम लिखिए क्या हो जाएगा मेथ एथ, यानी दो है तो एथिल एथ हो गया तो एथिल जोड़ दीजिए एथिल, अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर आइए मेन चैन का नाम लिखिए, मेन चैन का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, तो साइक्लो और फिर उसके बाद देखो 6 कार्बन होते हैं हेक्स एन। ठीक, साइक्लोहेक्सेन। तो आपको आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा सही आया होगा। ठीक, तो चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। देखिए आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन रख दिया, इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो आपने कर लिया, चलिए हम बताते हैं क्या होगा आंसर इसका आंसर। तो देखिए
इसका आंसर जो है, तो सबसे पहले मेन चेन डिसाइड करिए। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 कार्बन का है, तो ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा। अब इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यही मेन चेन होगा। बाकी ये क्या होगा, ब्रांचेस हो गया। तो ब्रांचेस का हो गया, तो यानी ब्रांचेस में ये कौन सा कार्बन जुड़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक। अब इसको नंबरिंग लेते हैं, तो 1 पे जुड़ा हुआ है ये पूरा ये कंपाउंड, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी ब्रांचेस हैं, या देखो ये ब्रांचेस बन गया नहीं, तो ब्रांचेस में भी ब्रांचेस है, तो उसको देखिए नेमिंग कैसे करते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज करते हुए बता देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी नंबरिंग हम करते हैं, तो नंबरिंग कैसे करते हैं तो बताया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये हो गया इसका मेन चेन। ये क्या होगा आपका, ब्रांचेस हो गया। तो 2 पे जुड़ा हुआ है, 2 पे मेथिल, फिर हो जाएगा 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, वाई जुड़ देंगे तो ब्यूटिल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएंगे साइक्लो, मेन चेन का नाम साइक्लो, फिर हेक्सेन, ठीक। अगर आपको इसकी नेमिंग में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं दिक्कत हो रहा है, तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में चलाया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिए, तब फिर इसको देखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताइएगा इसका क्या नेमिंग होगा। चलिए बताइए इसका नेम क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। तो अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन, तो चलिए बताता हूँ क्या होगा आंसर इसका। तो मेन चेन आपने डिसाइड कर लिया होगा, मेन चेन आपका ये होगा, ये बचे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो क्या होगा नेमिंग, तो नंबरिंग सबसे पहले देता हूँ 1 2, तो हो जाएगा देखिए 1, और इधर ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे तुम्हारा आ गया क्या, 1 पे 1 का 1 डाई मेथिल, फिर उसके बाद एथिल, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद साइक्लो, थोड़ा इसको साइक्लो हेक्सेन। आपका भी अब चेक कर लीजिए क्या आपका सही आंसर है, अगर सही आया है तो इसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं आया तो इसको फिर से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी क्वेश्चन जो होगा इसके अगले वीडियो में मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, अभी के लिए बाय।